Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. Today we will discuss in ladder of success in life tips. ladder of success in life में हम ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर चुके हैं नीड, डिजायर एंड गोल सेटिंग पर, एटीट्यूड, पॉजिटिव, ये दो हम ऑलरेडी इनका वीडियो डाल चुके हैं। आज ये करेंगे प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट क्या है? देखिए, कोई भी लक्ष्य को तभी तक हम पूर्ण नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते जब तक कि हम उसकी कोई प्लानिंग ना बनाएं। तो प्लानिंग बना करके, गोल सेट करके, उसके बाद हम हाउ टू मैनेज टाइम। देखिए, टाइम क्या है? समय। लाइफ क्या है? लाइफ या जीवन को टाइम के इक्विवेलेंट, समय के इक्विवेलेंट माना गया है। जीवन में टाइम की वो इंपॉर्टेंस है जो कहते हैं ना कि जीवन में सबसे बड़ा सुख निरोगी का है, और उसके बाद अगर कोई सुख या कोई आपको ऊंचाइयों पर ले जाने वाली चीज है तो वो है टाइम। देखिए, हर इंसान को कुदरत ने 24 आवर्स दिए हैं, सबको 24 आवर्स दिए हैं, चाहे गरीब है, अमीर है, राजा है, रंक है, हर व्यक्ति को 24 घंटे का समय दिया है। तो कुछ लोग सफल हो जाते हैं टाइम का सदुपयोग करके, प्रॉपर यूटिलाइज ऑफ टाइम करके वो सफल हो जाते हैं, कुछ असफल रहते हैं। तो ये एक मेन फैक्टर है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, जो समय बर्बाद कर देते हैं उन लोगों को समय उनको बर्बाद कर देता है। समय एक कहते समय बलवान है, व्यक्ति बलवान नहीं है, क्योंकि जो समय एक बार निकल गया वो दोबारा आ नहीं सकता। समय की अपनी गति है, ना वो धीमी हो सकती, ना वो तेज हो सकती, ना वो रुक सकती, ना समय को कोई सेव कर सकता, ना समय की कहीं सेल परचेज हो सकती। समय जो बीत गया सो बीत गया। तो जो सफल लोग हैं वो टाइम का मैनेजमेंट ऐसे ढंग से करते हैं कि वो दूसरे लोगों से आगे निकल जाते हैं। हर व्यक्ति को देखिए 24 घंटे 86,400 सेकंड दिन में मिलती हैं। तो यही कुछ लोग इसको उपयोग करके आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग असफल रह जाते हैं जो इसका प्रयोग नहीं करना जानते, क्योंकि एक बार समय निकल गया तो फिर पछताने से कोई चीज़ हाथ नहीं आती है। जैसे का बरखा जब कृषि सुखाने, ये गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में इसका उल्लेख किया है कि का बरखा, बरसात का क्या लाभ जब कृषि सुखाने, कृषि सूख गई तो उसके बाद समय। देखिए, समय सबको मिलता है, अपॉर्चुनिटी सबको आती हैं, लेकिन कुछ लोगों की अपॉर्चुनिटी निकलती चली जाती हैं, कुछ उनको भुना लेते हैं। तो महाभारत में भी जब युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था कि संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था समय। समय सबसे बलवान है, क्योंकि समय ही निर्धारित करता है आपकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, समय निर्धारित करता है। तो समय एक बहुत ही, टाइम इज ए वेरी प्रेशियस थिंग। थॉमस, देखिए, अगर हम थॉमस एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया था, उनको भी देखिए 24 ही घंटे मिले थे। उन्होंने अपने जीवन में 2,500 के करीब इन्वेंशंस की
2,500। दूसरे वैज्ञानिक उसके आसपास भी नहीं थे। तो ये यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम था। देखिए, हम लोगों की बुलंदियां देखते हैं, हम कहते हैं ना, लोग बुलंदियां देखते हैं, उनके पैरों के छाले नहीं देखते। उसके पीछे क्या राज था, क्या उनकी तपस्या रही होगी, उस पर ध्यान करना हम भूल जाते हैं। हम सिर्फ उनकी सफलताएं देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उन्होंने क्या इसके पीछे कितना घंटों पूरा 20-20 साल लोगों ने मेहनत की है, तब जाके वो इतने फेमस हुए हैं। तो देखिए, आपने उसेन बोल्ट का नाम सुना होगा। ओलंपिक में इन्होंने तहलका मचा दिया। और देखो, इनका 9.58 सेकंड का जो समय निकाला है, 9.58 सेकंड 100 स्प्रिंट में इनको ये कंपटीशन में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड रखा हुआ है, जो आज भी कायम है। तो आप क्या सोचते हैं कि इसके पीछे क्या वो 9.58 सेकंड दौड़ के और वो उन्होंने $100 मिलियन जो संपत्ति कमाई, क्या वो इसके पीछे इसका राज क्या था? उन्होंने देखिए, उन्होंने 16 घंटे 10 घंटे 16 घंटे 14 घंटे इसकी प्रैक्टिस की है। देखिए, एक होता है प्रोसेस गोल और टू अचीव एंड गोल को अचीव करने के लिए प्रोसेस गोल के वो प्रतिदिन, एंड गोल अचीव करने के लिए प्रतिदिन कितना समय उन्होंने इस पर लगाया, कितना उन्होंने अभ्यास किया। तो ये उसेन बोल्ट जो जैमिका के धावक, जिन्होंने 11 मेडल जीते और 10-12 घंटे की डेली अभ्यास, 18-20 साल का अभ्यास इसके पीछे, एफर्ट्स इनका था। तो जब एफर्ट्स लगते हैं, तभी रिजल्ट मिलते हैं। कोई भी चीज शॉर्टकट नहीं है। ये लोग, जो कुछ लोग सोचते हैं कि शॉर्टकट से मिल जाए, वो असफल रह जाते हैं। तो ये उसेन बोल्ट जो जैमिका के थे, इन्होंने क्या तपस्या की होगी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अब आपने माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा, जो एक बहुत बड़े स्विमर रहे हैं अमेरिका के। तो उन्होंने माइकल फेल्प्स ने इन्होंने 28 मेडल जीते हैं, मेडल्स हैं, जिसमें 23 गोल्ड प्लस 3 सिल्वर प्लस 2 ब्रॉन्ज। ये मेडल ओलंपिक के हैं, जो कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि 70-72 कंट्री ऐसे हैं जो इसके आसपास नहीं पहुंच सकते। एक भी मेडल गोल्ड नहीं मिलता, लेकिन इनके अकेले के 28 मेडल हैं। और टोटल अगर इनके कंपटीशन के टोटल मेडल देखे जाएं तो 83 मेडल, एक व्यक्ति के 83 मेडल्स। आप अंदाजा लगाइए कि इस आदमी में क्या दृढ़ संकल्प लिया होगा। और जब ये 26 साल की उम्र में ये रिटायरमेंट इन्होंने ली, तो इनसे एक इंटरव्यू में पूछा, तो इन्होंने बताया कि मैं 15-15 घंटे पानी में रहा हूँ और मैंने खूब मेहनत की, लेकिन अब मैं रिटायरमेंट के बाद पानी से बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। तो ये थे ऐसे लोग जो समय का इम्पोर्टेंस समझते थे, क्योंकि ये सारी चीज़ समय से
कनेक्टेड हैं। कोई भी मेडल समय, हर मेडल समय से फिक्स है। तो ये थे माइकल फेल्प्स अमेरिका के, जो ये कहते थे कि मैं अब पानी से बाहर आकर के 26 साल की उम्र तक इतने मेडल जीतने के बाद ये कहा था कि मैं अब पानी से बाहर की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तो आपको एक घटना और बताता हूँ। ये आपकी 1984 की है। ये उनसे 1984 लॉस एंजलिस अमेरिका में अपने देश की पीटी उषा, जिसको उड़न परी के नाम से जाना जाता है, तो उन्होंने एशिया में, कॉमनवेल्थ, इनमें काफ़ी मेडल जीते, गोल्ड जीते। लेकिन ओलंपिक में लॉस एंजल्स में जब ये 400 मीटर हर्डल्स के लिए जब दौड़ी, तो आप लोग हैरान होंगे कि ये सेकंड का 100वां हिस्सा से, सेकंड का 100वां यानी 0.01 सेकंड, देखिए क्या होता है, सेकंड का 100वां हिस्सा से ये पिछड़ गई और भारत की झोली में एक मेडल आते आते छूट गया। तो इनके कोच तो उस टाइम रोने लगे। मुझे याद है उस समय, क्योंकि हम ये समझते थे कि एक मेडल हमारा पीटी उषा के नाम, देश के नाम जरूर आएगा। लेकिन यहाँ पर ये सेकंड का 100वां हिस्सा, आप ये देखिए कि समय की इंपॉर्टेंस क्या है। सेकंड के 100वें हिस्से से पिछड़ गई और पूरा देश स्तब्ध रह गया कि ये क्या हुआ। अगर कुछ लोग कहते थे कि थोड़ी बोटी भी आगे कर दिया जाता या कुछ भी, लेकिन ये एक हो चुकी थी घटना। तो आज तक ये जिन लोगों को उस समय का याद है कि 1984 में जब ये लॉस एंजलिस में ओलंपिक था, तो भारत की जोड़ी में ये मेडल आते आते रह गए। कहने का मतलब ये है कि समय, एक पल, ये तो सेकंड का 100वां हिस्सा क्या होता है। तो समय की बहुत बड़ी वैल्यू है। तो जितने भी बड़े लोग हैं वो टाइम मैनेजमेंट करना जानते हैं और दुनिया से आगे निकल जाते हैं। उनके पास एक यही हथियार होता है कि समय को वेस्ट नहीं करें, समय का प्रॉपर यूटिलाइज करें, मैनेजमेंट करें। अब इसके बाद अब मैं ये बताना चाहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर यूज कैसे किया जाए। कहना और करने में काफ़ी फर्क है। देखिए, हमें क्या चाहिए, पहले हम प्लानिंग बनाएं। प्लानिंग बनाएं कि हमने कौन कौन से टास्क करने हैं, और ये प्लानिंग जो है एक रात पहले बन जानी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ लोग ऑफिस में भी, आप देखिए कि वो सोचते हैं कि जो ऑफिस में काम आएगा कर लेंगे। लेकिन जो लोग सफल लोग होते हैं, बड़े बड़े प्रमोशन प्राप्त करते हैं, वो प्लानिंग बनाते हैं एक दिन पहले, बिफोर वन डे एट नाइट, और एक लिस्ट उसकी तैयार करते हैं कि ये टास्क करने हैं। तभी आप उनको प्रॉपरली कर पाएंगे। और दूसरा, मल्टीटास्क, नो मल्टीटास्क, मल्टीपल टास्क नहीं होना चाहिए। फोकस एक काम पर, एक समय, एक पर ही फोकस किया जाना चाहिए। वन टास्क, वन टाइम, वन टास्क। तो उससे क्या होगा, उस काम में एफिशिएंसी आएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपका समय बचेगा और आप गलती नहीं करेंगे। एक ही समय में आप सोचते हैं टीवी भी देख लें, मोबाइल भी देखा जाए और सोशल मीडिया भी, या कुछ पढ़ाई भी कर लें, तो ये कभी नहीं हो सकता। क्योंकि माइंड का कंसंट्रेशन
एक ही जगह होता है। तो फिर तीसरा पॉइंट आप क्या करें, जब भी जैसे आप मान लिया एग्जीक्यूटिव में हैं तो फिक्स स्टार्ट एंड एंड टाइम का फिक्स करें। मान लिया आपने मीटिंग लेनी है तो मीटिंग में आप टाइम पे जाएं, और अगर आपने मीटिंग का 1 या 2 आवर्स रखे हैं, 2 आवर्स, तो 2 आवर्स के अंतर्गत ही मीटिंग समाप्त हो जानी चाहिए। तो फिक्सिंग ऑफ स्टार्ट एंड टाइम ऑफ ईच टास्क, मीटिंग एटसेट्रा। क्योंकि ये नहीं हो कि मीटिंग के लिए आपने 1 आवर रखा और वो 2.5-3 घंटे तक चलती रही, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और चौथा पॉइंट, आप प्रायोरिटी देखिए, टाइम मैनेजमेंट में प्रायोरिटी बहुत जरूरी है। कुछ काम तुरंत करने लायक होते हैं, कुछ को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, और कुछ को डेलीगेट किया जा सकता है। वो कहते हैं ना 4D 4D होते हैं। तो एक तो डू, करना है, दूसरा डिसाइड, और तीसरा डेलीगेट, जो आप डेलीगेट कर सकते हैं, और चौथा डिलीट, जिसको डिलीट किया जा सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब डू तो करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। तो जैसे बिल की लास्ट डेट है और आपने फ्लाइट कैच करनी है, उसकी तैयारी करनी है, तो तुरंत करिए, टालिए कोई काम। प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होना चाहिए। टालना प्रॉपर मैनेजमेंट टाइम का नहीं है। किसी भी काम को जो हो सकता है तुरंत कीजिए। तो दूसरा डिसाइड, अब आपने देखिए इंपॉर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट, इतना नहीं है। तो जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, इंपॉर्टेंट तो है, डाइट का प्लान करते हैं, स्टडी का है, फैमिली को टाइम देना है, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट नहीं है। तो इस तरह इसको आप प्रायोरिटी दीजिए। डेलीगेट, कुछ काम ऐसे होते हैं ये दैट मे बी अर्जेंट हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं, लेकिन आपको भरोसा है कि फला व्यक्ति इस काम को अच्छे ढंग से कर लेगा, तो आपका समय बचेगा, आप काम का डेलीगेट कर सकते हैं। और कुछ काम होते हैं डिलीट ही करने होते हैं, जैसे आपको समय बचाना है, ये ना अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है, तो जैसे सोशल मीडिया, टीवी देखना, तो ये आप टाल सकते हैं। तो ये 4th पॉइंट है प्रायोरिटी। फिर 5वां टाइम मॉनिटरिंग, आपने कितना समय किस कहाँ लगाया, रिकॉर्ड बनाएं, नोटबुक तैयार करें, कैलेंडर बनाएं, और उस कैलेंडर में आप ये लिखें कि आज का काम, उसको सर्कल करें। और जैसे आपने कहीं कोई टाइम जाया तो नहीं किया है, मॉनिटर करें डेली बेसिस पे। और जब भी कोई काम आप करते हैं, एक टास्क के बाद दूसरा टास्क आता है, दूसरा कोई काम है, तो बीच में ब्रेक लें, इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपकी मेमोरी भी शार्प रहेगी, और आपको जो भी आप करेंगे वो याद रहेगा। और 7वां पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ, इवैल्यूएशन ऑफ टाइम का जरूर करें। इवैल्यूएट करें कि आपने जो प्लान बनाया था टाइम मैनेजमेंट का, कि आप उस हिसाब से चले हैं, कहीं कमी पेशी है तो उसको सुधारें। और दूसरे, आप ये जरूर देखें कि कोई आपको आप क्या टाइम की चोरी तो नहीं कर रहे हैं, आपका टाइम किल तो नहीं कर रहे हैं। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोई दूसरे रिश्तेदार हो सकते हैं, तो उनका ध्यान रखना है। अगर कोई आपको वो काम देते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले कम से कम 10 बार सोचें कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें मेरा शेड्यूल तो बिगड़ नहीं जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि कहते हैं ना, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो यही है कि जो लोग सफल लोग होते हैं वो टाइम को बर्बाद नहीं करते, अपना उनका शेड्यूल होता है, वो उसके हिसाब से चलते हैं। जो जितना प्रॉपरली टाइम मैनेजमेंट कर पाता है
उतना ही सफलता उसके नज़दीक आती है। तो दोस्तों, ये था आपका प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट ladder of success in life. So have a nice day. Thank you.